अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर सादुल्लाह चौधरी साहब से, जो प्रीशियस फूड प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं, एक्सपोर्ट में डील करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो है स्पेसिफिकली पोटैटोज से रिलेटेड कि ये पोटैटोज़ कहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं, कहाँ से सोर्स होते हैं और इनको ये आइडिया कहाँ से आया और ये अपनी क्या सर्विसेज दे रहे हैं। पहले तो बताएं कि आप ये जो आपकी फर्म है ये पोटैटो से रिलेटेड क्या सर्विसेज दे रही है? हमारी फर्म पोटैटो से रिलेटेड ये सर्विसेज दे रही है कि हम पोटैटोज़ को लोकल मार्केट से बाय करते हैं, उसको प्रोसेस करके उसको पैकेजिंग करते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये गाइड कीजिएगा पोटैटो से रिलेटेड कि आप इसकी जो सोर्सिंग है वो किन स्पेसिफिक रीजन से करते हैं। अगर कोई बंदा पोटैटोज़ की एक्सपोर्ट में आना चाह रहा है तो उस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, हम लोग जो है ये आप इस साइड पे देख लें, दीपालपुर और ये इस साइड के रीजन्स जो हैं, जो पंजाब के अंदर, क्योंकि हमारा जो पंजाब का है ना ये ज़मीन है, इसकी जो कह लें कि एग्रीकल्चर है, क्राफ्ट्स हैं, वो बनिस्बत दूसरे कह लें कि रीजन्स कह लें लाइक सिंध की, उससे बेहतर है वेजिटेबल्स पे। बहुत बेहतर इनका जो है ना टेस्ट इनका अच्छा है। अगर आपने कभी इसको खुद एक्सपीरियंस करें तो उसमें टेस्ट इनका बहुत अच्छा है और इनकी जो है एक जो कह लें उसकी फ्रेगनेंस या उसको आप जो भी उसको वर्ड दे दें वो बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, ये बात हमने सोर्स जब कर लिया तो सेकंड फेज़ या स्टेप क्या होगा? इसके बाद हमने इनको कैटेगराइज करनी होगी। अब हमारे नॉर्मली अगर हम कभी परचेज़ करने जाएँ तो जो शॉपकीपर होता है उसके पास पोटैटोज़ होते हैं कोई बिग साइज़ में, छोटे मोटे बड़े इस तरह। लेकिन अब जो एक्सपोर्टर है वो यहाँ पे ये चीज़ नहीं करने आ सकता। अच्छा, कि वो छोटे मोटे, वहाँ पे एक क्वालिटी जानी है और एक साइज़ जाना है। उसके बाद हम इसकी साइज़ मेजरमेंट करते हैं और उसके मुताबिक हमारी जो डील हुई होती है उसमें बाकायदा उसका साइज़ लाइक 100 mm का पोटैटो, 120 mm का पोटैटो, 80 mm का पोटैटो, वटएवर जो हमारी जो उसके साथ। और इसमें वेट भी होता है? वेट मैटर नहीं कर रहा होता ज़्यादा, हमें साइज़ मैटर कर रहा है कि हमने किस साइज़ का उसको देना है। वेट तो क्वांटिटी तो वो उसकी पैकिंग वो उसने सारा कुछ कस्टमाइज़ होती हैं हमारे कस्टमर के मुताबिक। अच्छा, अब ये आपने जो सॉर्टिंग करनी है ये सेकंड स्टेप और बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेप है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके बाद हम इसको जो सबसे पहले इनको सॉर्टिंग करनी है, फिर इसके बाद हमने इनको प्रोसेस करवा के वॉश करवा के इनकी पैकिंग करनी है। और इन पे कुछ कंट्रीज़ के लिए फिर हम इनके ऊपर थोड़ी सी इनकी फूड सिक्योर जैसे कि प्रिजर्वेशन के लिए कि थोड़ा सा इनकी लाइफ बेहतर हो जाए। तो इसकी जो आप कह लें लाइफ है, एक्सपायरी लाइफ है, तो वो कितने मंथ्स की या कितने डेज़ की है? इसकी मंथ्स में नहीं होती, ये डेज़ में होती है। डेज़ में होती है? हाँ जी। ये नॉर्मली पोटैटो जो होता है ना वो कह लें कि 15 इसको कह लें 15 to 20 डेज़ कह लें या 2 to 3 वीक्स कह लें, उसके बाद ये इसकी जो है ना एक्सपायर ख़राब हो जाता है। नहीं, तो इसका मतलब है कि जब आप मतलब फार्मर से बाय करते हैं, हाँ जी, उसके बाद आपने जो इनकी सॉर्टिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है और जो आपने इसको डिलीवर करना है, तो ये आपने विद इन लाइक 2 वीक्स में आपको ये करना पड़ेगा। ये इसको इसी तरह 2 वीक्स के अंदर करना होता है, लेकिन हम इसको इतनी 2 वीक्स के अंदर नहीं, इसके अंदर हम इसको फिर कुछ जो प्रिजर्व करते हैं, लाइक इसको फिर जो हम आप कह लें कि कोल्ड स्टोरेज में इसको रखवाते हैं। जो हम इसको प्रोसेस करते थे हम साथ साथ इसको उधर कोल्ड स्टोरेज में रखवाई जाते हैं। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज में, ताकि ये जो है हमारे पास जो आखिरी जब हम इसकी जो इसको पार्ट को जब हम फिनिश करें तो हम इसको फ़ौरन पैक करें। जो है पैकिंग हमने करके कोल्ड स्टोरेज में रखवाया तो वहाँ से हमने इसको सिर्फ और सिर्फ कंटेनर में करना है। इसके लिए कंटेनर भी नॉर्मल कंटेनर नहीं जाता, ये कोल्ड कंटेनर्स जाते हैं, जैसे ये मीट के, बीफ के जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो ये बाय शिप जाते हैं या बाय एयर जाते हैं? बाय शिप भी जाते हैं, बाय एयर भी जाते हैं। तो बाय सी में तो अगर हम बात करें तो वो तो बहुत टाइम नहीं लग जाता? नहीं, ट्रैवलिंग टाइम लगता है, ये नहीं कि नहीं लगता, लेकिन अब ये डिपेंड करता है ना आप भेज कहाँ पे रहे हैं, उसके हिसाब से आपने पैकिंग करनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई शिपमेंट कर रहे हैं हम पाकिस्तान से दुबई में या गल्फ़ कंट्री में, तो ये विद इन वीक पहुँच जाता है। कराची पोर्ट से जो ही ये वेसल पे हुआ, लोड हुआ, विद इन वीक दुबई।
मतलब पूरे गल्फ पे पहुंच गया। दुबई, और अगर रशियन स्टेट्स की बात करें तो भी वो वहाँ पे ये तकरीबन 15 डेज़ और 20 डेज़ के अराउंड में पहुंच जाता है। और ये जो कोल्ड स्टोरेज हाउसेस में हम जब ये रखते हैं पोटैटोज, हाँ जी, तो इसकी जो लाइफ है वो फिर कितनी कोई उसकी लाइफ फिर ज़्यादा हो जाती है। इसकी लाइफ तकरीबन आप कह लें कि 2 मंथ्स। अच्छा, हो जाती है। हाँ, मतलब 2 मंथ्स इसकी लाइफ मज़ीद आगे हाँ हो जाती है। नॉर्मली हम लोग हमारे भी यहाँ पे भी जो पोटैटोज़ की है वो भी स्टोर किए हुए होते हैं नॉर्मली, क्योंकि क्रॉप्स तो 2 दफ़ा नहीं है, ठीक है। वो रोज़ तो नहीं ना आलू पैदा जो है बन के उतरने और फिर रोज़ाना आने। क्रॉप्स एक दफ़ा आई, उसको स्टोर किया और फिर हम इसको आगे चल रहे होते हैं। तो आप ये एडवाइस करेंगे जो भी एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनको कोल्ड जो स्टोरेज हाउसेज हैं वहाँ पर ये प्रिजर्व लाजमी करवाने चाहिए? हाँ जी, ताकि उनको प्रिजर्व करवाएं, क्योंकि ये ओपनली तो आपके 15 दिन तो कुछ 15 दिन तक आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद ये जब आलू का जो पेरिशेबल है ये लॉस हो, इसकी जो है ख़राब हो जाएगी। ये जो है साइज़ थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसमें जो फंगस भी है सम टाइम आ जाती है, क्योंकि जो पोटैटो है इसमें पानी है, क्योंकि पानी हर सब्ज़ी के अंदर होता है, पोटैटोज़ के अंदर भी पानी होता है, हल्का सा मॉइस्चर होता है, क्योंकि पानी सब सब्जियों को लगना होता है। अब जब पानी होता है ना वो फिर फंगस पैदा कर देगा और फिर आपका जो है ना ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा। हमारे जो पोटैटोज़ की अगर हम बात करें, जो मार्केट है, हाँ जी, वो स्पेसिफिकली आप कौन कौन से रीजन रिकमेंड करते हैं? हमारा पोटैटो ज़्यादातर दुबई जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यूरोप में भी कुछ कंट्रीज़ लेते हैं, लेकिन असल में हम लोगों ने एक्सपोर्ट पे कभी इतनी वर्किंग नहीं की, जिसकी वजह से हम आज पूरी दुनिया से पीछे हैं। इसके आप देखिए, मार्केट अगर आप कहीं पे भी करेंगे, अच्छी मार्केट करें तो मैं तो कहता हूँ कि कोई भी चीज़ exactly. हमारा जो इसकी पैकेजिंग के हवाले से आप गाइड करें कि इसकी स्पेसिफिकली पैकेजिंग है वो क्या होती है? इसकी पैकेजिंग ऐसा जो है कोई ख़ास नहीं होती। इसकी पैकेजिंग में नॉर्मली, क्योंकि इसको हम एयर टाइट भी नहीं कर सकते, ख़राब हो जाएगा, इसको हमने जो है नेट पैकेजिंग करनी होती है, जो नेट की बनी हुई पैकेजिंग होती है, जिसमें से एयर क्रॉस हो सके, ताकि इसकी फ्रेशनेस भी रहे और ये ख़राब भी ना हो। इसके लिए जो इसकी जो लॉजिस्टिक्स होती हैं वो नॉर्मल जो टेम्परेचर में ये जाता है या इसके भी सर्टेन टेम्परेचर्स होते हैं। अगर हमने जो है इसको हम फ्रीज़ भी नहीं कर सकते, सबसे पहली वो चीज़ है। ये फ्रीज़ होगा तो ख़राब हो जाएगा, तो अपना टेस्ट जो है ना इसका सारा पेस्ट हो जाता है। इसके लिए हमारी जो नॉर्मल जो है चलती है क्या कहते हैं टेम्परेचर, वो 23-4-5 के अराउंड में ही चलते रहते हैं। इसका भी आपको जो है ना वो टेम्परेचर सेट करके ही भिजवाना चाहिए। तो इसके वो मिल जाते हैं जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, वो कोल्ड कंटेनर्स में होते हैं और वो मिल जाते हैं। तो इसमें भी कोई हमें सर्टिफिकेशन के हवाले से हमें कोई करनी पड़ती हैं चीज़ें? इसमें भी सर्टिफिकेशन होती हैं। इसमें फिर ISO तो होता ही है, फिर हमें फूड सिक्योरिटीज़ के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फिर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिन्हें जो है ना वो उन्हें हम जो अंडरस्टूड दोनों पार्टीज जो है ना उसको पे करके या एक पार्टी बेयर करके उसको उसकी वैल्यूएशन करके हर चीज़ दे के फिर उसके अकॉर्डिंगली चलती है। बिल्कुल ठीक। मुझे आप ये बताएं कि मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे जो पोटैटोज़ की एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके? उनके लिए यही मैसेज है कि किसी को देख के मैंने इस बिज़नेस में नहीं आना। प्रॉपर रिसर्च करें, आपको पता हो कि आप जो चीज़ पे काम कर रहे हैं उसके मुतालिक उसकी क्या ड्रॉबैक्स आएंगे, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उसके बाद काम करें। क्योंकि हम लोग नॉर्मली देख के बिज़नेस शुरू कर देते हैं, देखा देखी सक्सेस स्टोरी नहीं होती, हमेशा सक्सेस स्टोरी यूनिक होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया और बड़ा प्रैक्टिकली, जिस तरह होता है ना आप किसी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में आके किसी को गाइड कर रहे होते हैं, और ये बड़ी एक इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन होगी हमारे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।